Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha. Guys, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज सेकेंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के प्रोज बुक का सेकेंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र, जो कि जी.एल. फ्यूंटेस के द्वारा लिखा गया है, का अध्ययन करेंगे। गाइस, मैं इसको दो पार्ट्स में बांट रखा हूँ। आइए फर्स्ट पार्ट को आज स्टडी करते हैं। इस फर्स्ट पार्ट में एटलीस्ट मैंने 50% टेक्स्ट कवर अप किया है। आइए शुरू करते हैं। A letter to God. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, घर, only one, केवल अकेला, in the entire valley, संपूर्ण घाटी में, sat on the crest of a low hill. Sat, स्थित था, crest of, चोटी पर, low hill, निचली पहाड़ी की। तो जी.एल. फ्यूंटेस जी कहते हैं, द हाउस ओनली वन, घर, वह केवल अकेला घर था जो कि इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, सैट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, उस निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। कहते हैं कि पूरी संपूर्ण घाटी में एक ही घर था जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और अनाज से पकी हुई फसल को, डॉटेड, जो कि बिंदुमान थी, विथ फ्लावर्स, फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो कि हमेशा वादा करती थी, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। तो कहते हैं कि फ्रॉम दैट हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वहाँ से, उस घर से, उस स्थान से कोई भी नदी को देख सकता था और उस खेत को भी देख सकता था जो कि पकी अनाज से भरा हुआ था और फूलों से भरा हुआ था और जो कि एक अच्छी फसल का वादा कर रहा था। तो इस पैसेज को फिर से देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, वह अकेला घर, एक केवल अकेला घर, संपूर्ण घाटी में, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दैट हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द डॉट फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, उस स्थान से कोई भी रिवर को देख सकता था और अनाज से पकी हुई फसल को देख सकता था जिसमें कुछ फूल लगे हुए थे और जो एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। फिर कहते हैं, द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, उस समय पृथ्वी को सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता थी, डाउनपोर, तेज बारिश, और एट लीस्ट अ शावर, या कम से कम एक धीमी बौछार की। कहते हैं कि उस समय सिर्फ एक ही आवश्यकता थी, खेत को या धरती को तेज बारिश की या कम से कम एक हल्की बौछार की। थ्रू आउट, कहते हैं, थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, थ्रू आउट द नाइट, पूरी, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को पूर्ण रूप से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं करता था, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अपने खेतों की तरफ ही घूर रहा था। अर्थात आज का दिन है, आज भी लैंचो अपने आंगन पर खड़ा हुआ है और खड़े होकर के अपने खेत की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है और कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, हे महिला, आज हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। अर्थात आज बारिश की संभावना है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज बारिश की संभावना है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाई, वह वुमेन जो सपर तैयार कर रही थी, रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी,
वो रिप्लाई करती हैं, कहती हैं यस गॉड विलिंग, हाँ जैसी ईश्वर की इच्छा। यस गॉड विलिंग, हाँ जैसी ईश्वर की इच्छा। फिर है द ओल्डर बॉयज़ वे आर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे खेतों के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन बच्चों को नहीं बुला लिया। कम फॉर डिनर, आओ भोजन कर लो। जब तक उस महिला ने बच्चों को घर नहीं बुला लिया, तब तक जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। तो गाइज़, अभी तक हमने जाना कि वो छोटा सा वो अकेला घर है, संपूर्ण घाटी में अकेला घर स्थित है निचली पहाड़ी की चोटी पर, और उस घर से खेत और नदी को आसानी से देखा जा सकता है। वह खेत जो पक्की फसलों से भरा हुआ था और इस वर्ष अच्छी फसल का वादा कर रहा था। फिर कहते हैं पृथ्वी को सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, तेज बारिश या कम से कम धीमी बौछार की। आज सुबह लेंचो अपने आंगन पे खड़े हैं, खेत की तरफ देख रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं, और फिर अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे महिला, आज हमें कुछ पानी प्राप्त होने वाला है। वो महिला जो भोजन बना रही थी वो कहती है जैसी ईश्वर की इच्छा। और बड़े बच्चे जो थे वे खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे जो थे वो आसपास खेल रहे थे, जब तक उनकी माँ ने उनको भोजन करने के लिए नहीं बुला लिया। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। It was during the meal that, just as Lancho has predicted, big drops of raindrops began to fall. कहते हैं It was during the meal time, ये meal time का ही समय था, ये भोजन करने का समय था। Just as Lancho has predicted, जब लैंचो ने भविष्यवाणी किया था, big drops of rain began to fall, तब बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। लैंचो ने मील टाइम में ही कहा था कि आज बारिश हो सकती है, और अब बारिश होना शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट, अर्थात इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े माउंटेन लाइक क्लाउड्स आते हुए प्रतीत हो रहे थे। और देयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, वह हवा फ्रेश और स्वीट थी। मील टाइम में ही लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि आज बारिश होगी, आज बूंदें गिरेगी, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वास्तव में माउंटेन लाइक क्लाउड्स अप्रोचिंग होते हुए दिखाई पड़ रहे थे, और हवा भी काफ़ी ठंडी हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वह व्यक्ति किसी और के लिए नहीं, देन टू हैव प्लीजर ऑफ फॉलिंग्स द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर में रेन ड्रॉप्स का आनंद लेने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। जब उनको ये लगता है कि बारिश होने वाली है, आज बारिश होगी, तो वह घर से बाहर भीगने के लिए निकल जाते हैं। हु एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटते हैं तो वो एक्सक्लेम्ड करते हैं। क्या एक्सक्लेम करते हैं? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह बारिश की बूंदें नहीं हैं। फिर क्या हैं? कहते हैं दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरने वाली बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे सिक्के हैं वो 5 के सिक्के हैं, 5-5 के सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10-10 के सिक्के हैं, जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5-5 के सिक्के हैं। ये वास्तव में बूंदें नहीं हैं, दीज आर कॉइन्स। Okay, now let's next paragraph. With a satisfied expression, he regarded the fields of ripe corn with its flower. He with a satisfied expression, पूर्ण संतुष्ट भाव के साथ, he regarded the field of ripe corn, पकी अनाज की फसल की तरफ वो ध्यान देता है। with its flower, फूलों के साथ। draped in a curtain of rain, जो कि रेन के कर्टेन से ड्रैप्ड हो गई थी, मीन्स
बारिश की बूंदों से पर्दे से ढक गई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक तेज हवा का झोंका चलने लगता है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और उसी बारिश के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, अब यह वास्तव में नए सिल्वर क्वाइन में बदल गए थे। अभी 10 कॉइन्स, 5 कॉइन्स के सिक्के गिर रहे थे, और जब वो बारिश पत्थर में बदल जाती है तो कहते हैं कि अब यह सिल्वर कॉइन्स में बदल गया है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, छोटे बच्चे अपने आप को बारिश में एक्सपोज कर रहे थे, बारिश में अपने आप को ऊपर खुला छोड़ रहे थे, बारिश में बाहर आ गए थे। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और दौड़ दौड़ करके जमे हुए मोतियों को बुनने लगे थे, बिनने लगे थे। इस प्रकार से जो बारिश थी अब विकराल रूप लेने लगती है, तेज तूफान चलने लगता है और उसमें बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। उस मैन ने अब एक्सक्लेम किया, वह मैन अब आश्चर्य से दुखी होकर कहता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इट विल पासेस क्विकली, यह जल्दी ही गुजर जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये तूफान जल्दी ही थम जाए, अदरवाइज मेरी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। इट डिड नॉट पासेस क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं बीतती है, मौसम जल्दी शांत नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, काफ़ी देर तक, घंटों तक घर के आसपास बारिश होती रहती है। द गार्डन में, हिल साइड पहाड़ी, कॉर्नफील्ड अनाज वाली फसल में, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में बारिश होती रहती है। अर्थात जो वो बारिश जो है घर के पास होती है, बगीचे में भी है, हिल साइड में है, कॉर्नफील्ड में है, होल वैली में वो बारिश होती रहती है। द फील्ड वॉज वाइट, अब फसल सफ़ेद हो पड़ गई थी, वाइट हो गई थी। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे यह नमक से ढक गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्तियां शेष नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। लेंचो का दिल दुख से भर गया था। When the storm had passed, जब तूफान थम गया तो he stood in the middle of his field and said his sons, तो वह अपने खेत के बीच में खड़ा होता है और अपने पुत्रों से कहता है, The plague of locusts would have lasted more than this, अगर टिड्डियों की महामारी हुई होती तब पर भी कुछ हमें खाने को बच जाता। The hail had left nothing, इस हेल ने, इस तूफान ने, इस ओले ने तो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे कोई भी फसल नहीं होगी, इस वर्ष हमारे कोई भी अनाज नहीं होगा, इस वर्ष हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई है इस तूफान में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। That night was a sorrowful one. That night was a sorrowful one. वह रात दुख भरी रात थी। That night was a sorrowful one. वह रात्रि दुख भरी रात थी। All our work for nothing. हमारी पूरी मेहनत बेकार जाती है। There is no one who could help us. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We will all go hunger this year. इस वर्ष हम भूखे रह जाएंगे। लेंचो अपने आप से कहते हैं,
पूरी रात उनको नींद नहीं आती है। आज की रात दुख भरी रात है क्योंकि लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। उसने पूरा साल भर की मेहनत जो थी, साल भर परिश्रम किया था वो और उसके बच्चों ने, पूरी परिश्रम का परिणाम व्यर्थ हो गया था, बेकार हो गया था। उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी और उसको चिंता हो रही थी कि इस वर्ष क्या होगा, मैं इस वर्ष अपने फैमिली को क्या खिलाऊंगा, इस वर्ष हमें भूखे रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्स इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज वन सिंगल होप, द हेल्प ऑफ गॉड। कहते हैं बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, सभी के दिल में, हु लिव्ड जो रहता था, इन दैट सोलिटरी हाउस इस शांत सुनसान घर में, अकेले घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली इस वैली के मध्य में, अर्थात इस वैली के मध्य में जो घर है, इस घर में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के हृदय में जो रहता था, अब बस उसी से सिंगल होप बची थी, सिर्फ उसी से आशा बची थी। क्या? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से हेल्प, ईश्वर से मदद की आशा बची थी। मीन्स देयर वाज नो वन देयर टू हेल्प अस बिकॉज देयर वाज ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली। अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, अपने आप में उनका कंसाइंस कहता है, लेंचो का कहता है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहते हैं डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत होइए, इतना निराश मत होइए। इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस्ट, सब कुछ नष्ट होता प्रतीत हो रहा है। हिम्मत मत हारिए, ये दुखी मत होइए। यद्यपि हम जानते हैं कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन रिमेंबर, याद रहे, क्या याद रहे? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ईश्वर की संतान है, ईश्वर सबका पूरा करता है। ईश्वर ने अगर हमारा नुकसान किया है तो ईश्वर ही इस वर्ष हमारा भरण पोषण करेगा। इसके अंदर से ऐसी आवाज़ आती है, ऐसा उसको फील होता है। फिर क्या है? दैट्स वाई दे से, इसीलिए लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। इसीलिए सबको पता है कि ईश्वर है जो दुनिया चलाता है, ईश्वर है जो हमारी सुरक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करेगा, हमारा पेट भरेगा। इसीलिए कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप। कहते हैं ऑल थ्रू द नाइट, संपूर्ण रात लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही उम्मीद। इस वर्ष रात को लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद सोचता रहा, क्या? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। कहते हैं ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन हिज होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद को सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के दिल में क्या है वो भी ईश्वर जान जाता है। यहाँ तक कि किसी के दिल में क्या है, किसी के अंदर क्या भावना है, कौन कैसी सोच रखता है, कौन कैसे विचार रखता है, ये भी ईश्वर जान जाता है। हमारी क्या आवश्यकता है, हमें क्या चाहिए, ईश्वर सब जानता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, ईश्वर सबकी मदद करता है। इसलिए जो हमारे अंतःकरण में ईश्वर रहता है वही अब हमारी एक आखिरी उम्मीद बची हुई है और वह हमारी अवश्य ही मदद करेगा। तो गाइस, ये था पार्ट फर्स्ट का पार्ट। इसमें हम लोगों ने जाना लेंचो की स्थिति क्या थी, लेंचो की पूरी फसल कैसे बर्बाद हो जाती है, और फाइनली लेंचो के मन में क्या ख्याल आते हैं कि किस प्रकार से कोई है जो लेंचो के ईश्वर हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस, सेकेंड वीडियो में हम जानेंगे कि गॉड हेल्प करते हैं या कुछ और ह्यूमन बीइंग्स हैं, अच्छे इंसान हैं धरती लोक पर जो लेंचो की हेल्प करते हैं। लेंचो को उनके पत्र का जवाब आता है कि नहीं आता है,
और पत्र का जवाब आता है तो पत्र कौन भेज रहे होते हैं, और जो पैसे लैंचो को प्राप्त होते हैं वो लैंचो को कौन भेज रहा होता है, और पत्र को प्राप्त करने के बाद लैंचो के अंदर ईश्वर के प्रति क्या भावना आती है, और जिन्होंने उसको हेल्प किया था उसके प्रति क्या भावना आती है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में गाइस। तो अभी तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई videos, and if you found the channel useful then subscribe my channel Learn English with Pradeep. Okay guys, subscribe for more updates. Thank you. Stay home, stay safe.